हाँ जी बच्चों, चलो एग्जाम्पल करते हैं हम किस पे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल देख लो। द बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड शोज द फॉलोइंग। 13% डिबेंचर 7 लाख के है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड 5 लाख का बनाया है। 13% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 5 लाख। The annual contribution was rupees 70,000 for the year 16-17 and 17-18. The debentures were redeemable on 31st March 17। रिडम्पशन कब करना है? 31st March 17 को रिडम्पशन करना है। The investment were sold for 7 lakh and the debentures were redeemed. Ignore interest on debenture, prepare debenture redemption fund account, DRFI account, debenture redemption fund investment account and 13% debenture account। क्लियर? चलिए अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी देखो अभी हम खड़े हैं कहाँ पे। आपको बैलेंसेस कब की दी है? आपको बेटा ये बैलेंसेस सबकी दी है 1/4, बैलेंसेस दी है 1/4 की। यहाँ लिखना भूल गया हूं मैं। 1/4/2016 के सब बैलेंसेस दी है आपको। तो बताओ, 1/4/16 को इस बैलेंसेस था डिबेंचर का अकाउंट। डिबेंचर की बैलेंस 7 लाख है। फिर फंड की बैलेंस है कितनी है? 5 लाख। याद रखना बच्चों, फंड जो होता है ना, फंड की बैलेंस ऑलवेज क्या होती है? क्रेडिट। फंड की बैलेंस क्या होती है? क्रेडिट। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो बैलेंस कौन सी होगी? क्रेडिट। तो ये हमने बना दिया डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। और ये हमने बना दिया, ये बना दिया डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बताओ, फंड की बैलेंस है कितनी? 1/4/2016 को बैलेंस है कितनी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी बैलेंस है? 5 लाख। एंड उसी दिन इन्वेस्टमेंट की भी बैलेंस है। इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है। 1/4/16 एसेट की बैलेंस डेबिट साइड पे आती कितना? 5 लाख। डन। डिवेंचर हम बाद में बना देंगे, ये अकाउंट हम बाद में बना देंगे, इसलिए बनाना। अब क्या बोल रहे हैं? 1/4/2016 की बैलेंस है। आपको रिडम्पशन कब करना है? आपको करना है मार्च 17 में। बट हुआ क्या? 16-17 एक ईयर हो गया। कौन सा हो गया? 16-17। एंड रिडम्पशन कब करना है? बैलेंसेस कब की है? मार्च 16 की है। जस्ट अ सेकंड, कोई मैंने गलती तो नहीं की ना लिखने लिखने में? जरा मुझे चेक करने दो। रिडम्पशन ऑन 31st March 18। रिडीमेबल ये 18 है बच्चों। ये क्या है सर? 18 है, 18। ओके, ठीक है। तो आपको बैलेंस दी कब है बेटा? 16-17 को। ये 1/4/2016 को दिया है। मतलब ये कौन सा साल हो गया? 16-17। एंड आपको रिडम्पशन कब करना है? आपको करना है 18 में। मतलब और एक साल, कौन सा? 17-18। मतलब आपको 2 साल के लेजर बनाने पड़ेंगे। इतना क्लियर? 16-17, 17-18। 18 क्यों? क्योंकि मार्च 18 को रिडम्पशन करना है। डन। चलिए 16-17 में कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं? 16-17 में पहलम पहले जब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं तो पहले साल की एंट्री अलग होती है, बीच के साल की एंट्री अलग होती है और लास्ट ईयर की एंट्री अलग होती है ना? ये बीच में आता है, 16-17 बीच में आएगा। तो बीच के ईयर में पहले पहले आपको मिलता है इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट की एंट्री आती कौन सी है बेटा? इंटरेस्ट की एंट्री बैंक टू इंटरेस्ट। कौन सी एंट्री आएगी? बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू फंड। क्या होगा बोल? बैंक टू इंटरेस्ट। आ रहा है ना समझ में? लिखूं कहीं पे मैं? बैंक टू इंटरेस्ट एंड फिर इंटरेस्ट टू फंड। यानी होगा क्या? फंड की क्रेडिट साइड पे यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। कब ब्याज मिलेगा?
31 मार्च 2017 को ब्याज मिलेगा। किस पे ब्याज मिलेगा? याद रखना, इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख है। ये या 5 लाख है ना। 31 मार्च 2017 को ब्याज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट किया था 1/4/16 को, कितना किया था? 5 लाख। तो तुम क्या करोगे? 5 लाख के 13%, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 13% है, तो 5 लाख के 13% कितना हो जाएगा? 65,000। इतना आपको ब्याज मिलेगा। फिर 31 मार्च 2017 को ही साल खत्म होते होते हम फिर से क्या करेंगे? अप्रोप्रिएशन। तो क्या लिखेंगे? डिबेंचर प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आपको कंट्रीब्यूशन करना है हर साल? 70। तो यहाँ कितना लिख दोगे? 70। डन ना। तो पहले बेटा एंट्री आएगी इंटरेस्ट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, 65,000 फिर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे फंड में, तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, यानी 65 आ जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन करोगे तुम 70, और फिर इन्वेस्टमेंट कर दोगे। जब तुम इन्वेस्टमेंट करो बेटा, याद रखना, तो इन दोनों को प्लस करके कर देना, इस साल का इंटरेस्ट और इस साल का फंड। तो 65 एंड 70 दोनों को प्लस करके इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री कौन सी आ जाएगी? डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट टू, आप लिखोगे बैंक। इन्वेस्टमेंट करने से पैसे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, तो उसकी डेबिट साइड आ जाएगा 31 मार्च 2017 को। टू, क्या लिखोगे बताओ? बैंक। कितना? 1,65,000। डन। चलिए, अब साल खत्म हो गया। जैसे ही साल खत्म होगा, हम क्या फाइंड करेंगे? बैलेंस। ओहो, यहां तो मैंने अमाउंट का कॉलम बनाया ही नहीं। बना देते हैं, क्या टाइम लगता है। ये बेटा हो गया अमाउंट का कॉलम, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यहां से निकाल देना पड़ेगा मुझको। चलिए फटाफट बैलेंस फाइंड कर देंगे। बताओ, ये हो जाएगा 6,35,000। यहाँ पे भी आ जाएगा 6,35,000। डिफरेंस कितना? 6,35,000 बैलेंस है। इस बैलेंस को हम आगे इस तरीके से लाएंगे, 6,35,000। कब लाए तुम? 1/4/18 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे बैलेंस फाइंड कर देंगे, 6,35,000। ये 135 है, हाँ। ये भी 6,35,000, 6,35,000। और ये बैलेंस बेटा ये ऐसे आगे आ जाएगा इधर, 6,35,000। कब लाओगे? 1/4/18 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन। ये 135 था, ये 135, ये 65 एंड 70, 65 एंड 70 कितना होगा? 135 होगा। डन ना। यहाँ तक क्लियर? अरे रे रे, क्या क्या हो रहा है? डन ना। डन 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 डन। बोलिए। चलिए, ये हुआ हमारा साल खत्म हुआ 16-17। अब 17-18, 17-18 लास्ट ईयर है। पहले पहली एंट्री आएगी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एंट्री कौन सी? बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू फंड। बट अब अगेन यहाँ पे 31 मार्च, हाँ, ये 16-17 है ना, तो ये 1 अप्रैल 17 को होगा ये बैलेंस।
और 31 मार्च 18 को हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। बेटा इंटरेस्ट ऑलवेज किस पे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे। ये जो इन्वेस्टमेंट था ना 635, 635 पर तुम क्या गिन लोगे, इंटरेस्ट। तो 6,35,000 पे तुम जब इंटरेस्ट गिनोगे तो ये आने वाला है 82550। इस पे गिन लेने का, कितने परसेंट गिनने का, 13%। माय डियर 13% है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग बैलेंस पे गिन लेने का। उसी दिन हम फिर से लास्ट ईयर में फिर से क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखो, बात एक ही है। अप्रोप्रिएशन कितना होना है, 70। लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे नहीं, डन। अब इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, ये 1/4/18 को। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एंट्री होगी नहीं, इसको बेचा जाएगा। और इसको हमने बेचा कितने में, देखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 7 लाख। तो इन्वेस्टमेंट गया, यहाँ लिख देंगे, यहाँ डेट लिखेंगे 31 मार्च 18 को आपने इन्वेस्टमेंट बेचा, क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने में, 7 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ 635 को 7 लाख में बेच दिया, यानी आपको फायदा कितना हो गया सर, 65,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। 65,000 का आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट। दोनों साइड टोटल क्या हो जाएगा, सेम। प्रॉफिट हो या लॉस हो, कहां ट्रांसफर होना चाहिए, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। कब, 31 मार्च 18 को। डन ना, कब होना चाहिए, 31 मार्च 18 को हो जाना चाहिए। डन। तो ये बैलेंस बेटा, ये बैलेंस उठा के यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट है तो यहाँ डाल देंगे। इसी दिन को बाय क्या लिखोगे, कहां से लाए, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट में से लाए है कितना, 65,000। डन। अब इसका हम कर देंगे टोटल। जल्दी से बताओ टोटल कितना आने वाला है, टोटल आपका आने वाला है 8,52,000। ये कितना होगा, 8,52,550। एक बार चेक कर लूं मैं, 6,35,000 प्लस 8,2550 प्लस 70,000 प्लस 65,000, 8,52,550। डन। ये आ जाएगा, इधर लिख देंगे 8,52,550। यही आ जाएगा 8,52,550। ये डिफरेंस, ये जो था, ये हम ट्रांसफर कर देने वाले हैं जनरल रिजर्व के अंदर। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे सर, जनरल रिजर्व के अंदर। ठीक है, बोलिए। कोई डाउट नहीं ना।